A very good morning, students. I'm your social studies teacher. सोशल स्टडी की क्लास में अब तक हम जो है चैप्टर 1, 2 और 3 इन चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारा सिलेबस FA2 के लिए भी है। आपके FA2 जैन में होंगे, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली कि वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब हम हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि SA2 के लिए फाइनल टर्मिनल जो आपके एग्जाम होंगे, सबमिटिव असेसमेंट 2, तो चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट यानी कि विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हम आपके साथ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया ने अपनी फ्रीडम यानी कि आजादी जो है वो किस तरह जीती, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और चैप्टर 6 हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस, जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी सरकार है, इंडिया की सरकार, वो उसकी कैसे फंक्शंस है, कैसे वो वर्क करती है, ये सब हम चैप्टर 6 में सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चलिए चैप्टर 4 पर चलते हैं। हाँ जी, तो पेज नंबर 216 पर है चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट होता है विद्रोह। तो जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का जो है वो गुलाम रहा है लगभग 200 साल तक। 200 इयर्स तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पर अपना कह सकते हैं कि अपना राज किया उन्होंने, और जो इंडियंस थे वो उनके सर्वेंट की तरह उनके साथ रहते थे। तो अपनी कंट्री को आजाद कराने के लिए धीरे धीरे कोई ना कोई छोटे मोटे दंगे वगैरह या एक तरह से रिवोल्ट, यानी कि सरकार कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके अपोजिट जो है कुछ ना कुछ काम होता था। लेकिन एक बहुत ही बड़े लेवल पर यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने और बहुत ही अलग अलग जगह से मेरठ, कोलकाता, पूरा नॉर्थ इंडिया, ऐसे अलग अलग जगह से सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वो जो है 1857 में ये हुआ था, और उस विद्रोह को यानी कि उस रिवोल्ट को जो नाम दिया गया वो था 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि अपनी देश की आजादी के लिए अब तक का सबसे पहले किया गया जो एक ऐसा कदम था जो लोगों ने, इंडियन पीपल ने उठाया कि वो अपनी कंट्री को आजाद कराएंगे, और बहुत बड़ी मात्रा में वो पहला ये स्टेप था। इसके बाद और भी कई सारे प्रोसेस हुए, वो आप आगे पढ़ेंगे। और ये जो रिवोल्ट था ये सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ, क्या इसके रीजन रहे कि ये अनसक्सेसफुल रहा, किस तरह लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एनी लिटरेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ द नेशंस ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स। तो कोई भी लिटरेचर यानी कि कोई भी साहित्य, कोई भी हम पढ़ रहे हैं बुक, और उसमें जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री है, अगर उस हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल के खिलाफ यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनके खिलाफ भारतीयों का जो ग्रेट स्ट्रगल, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, उसके बारे में नहीं बताया जाएगा तो वो हमारी इनकम्प्लीट हिस्ट्री रहेगी। वो हिस्ट्री पूरी नहीं होगी जब तक कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल किए गए इंडियंस के, उनके बारे में नहीं बताया जाएगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज टू बी रिटर्न ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट। तो जो रिवोल्ट था, विद्रोह था 1857 का, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी के रूप में हिस्ट्री के पन्नों पर लिखा गया है। इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस। ये जो स्ट्रगल था ये वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस था, यानी कि वायलेंस होता है हिंसा, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सब वायलेंस में आएगा, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, जिसमें कि
हम अपनी बात मनवाने के लिए उनको पीसफुली प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह के एक्शंस लेते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होती। इवन हम उनको अपने जो अपोजिट वाले हैं उनको हम बैड वर्ड्स भी यूज नहीं करते, जैसे कि अब्यूज करना यानी कि गाली गलौज करना या बुरा भला कहना, वो सब भी नॉन वायलेंस में नहीं होता। तो दोनों ही तरीके से इसको जो है स्ट्रगल किया गया था। इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ साइलेंट टॉलरेंस ऑफ एक्सप्लोरेशंस एंड स्लेवरी। ये जो स्ट्रगल था ये साइलेंटली मतलब कि चुपचाप से एकदम से किया जा रहा था। और इन एशियन टाइम्स यानी कि पुराने समय में इंडिया वाज नोन फॉर द राइस, रिचेस, स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, पर्ल्स, इबोनी ईटीसी। जो पुराने समय में जो एशियन टाइम था उसमें जो इंडिया को जाना जाता था यानी कि बहुत अमीर देश में उसकी काउंटिंग होती थी। स्पाइसेस मसाले, सिल्क यानी कि रेशम, सोना, मोती, इन सब के लिए जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा फेमस था कि इंडिया में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा भरमार है और वो एक अमीर देश है। इट वॉज कॉल्डेड द गोल्डन बर्ड। और इंडिया को इट मीन्स इंडिया को जो है द गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। द गोल्डन बर्ड मीन्स सोने की चिड़िया किस कंट्री को कहा जाता है? इंडिया को। क्लियर? अभी नहीं, एशियन टाइम में यानी कि पुराने समय में, जब तक अंग्रेज हमारी कंट्री में नहीं आए थे उससे पहले जो हमारा देश था उसको गोल्डन बर्ड कहते थे। इंडिया हैड अ फ्लोरिस्टिंग ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, अरेबियन, अफ्रीका etc. During the Middle Ages, the Arabs come to India as trades. तो जो इंडिया का ट्रेड था वो जो है कई सारी कंट्रीज के साथ वो फैला हुआ था। ट्रेड मीन्स व्यापार। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, अरब, अफ्रीका, इन सब के साथ। और उसके बाद मिडल एजेस यानी कि उसके समय के बाद अरब से भी जो है इंडिया में लोग जो है वो ट्रेड करने के लिए आने लगे। इन द 13th century, the Turkeys invented India and got hold of the country. 13th सेंचुरी में जो है टर्कीज इंडिया में आए और उन्होंने जो है कंट्री को होल्ड कर लिया, यानी कि उस पर अपना जो है थोड़ा बहुत अधिकार वो जमाने लगे, होल्ड करना। द सल्तनत रूल इन इंडिया कंटिन्यूड अप टू द 16th century। और जो टर्की की सल्तनत थी वो रूल करने लगी इंडिया में लगभग 16th सेंचुरी तक। व्हेन द मुगल्स डिफेंड देम, जब मुगल्स ने उनसे डिफेंड किया था तब तक। द मुगल्स रूल्स इन इंडिया लेटेस्ट अप टू द 19th century। उसके बाद फिर मुगल का राज्य रहा इंडिया में लगभग 19th सेंचुरी तक। ड्यूरिंग द मुगल रूल यानी कि जो मुगल का साम्राज्य था, जब देश में मुगल राजा जो है वो शासन कर रहे थे, मैनी यूरोपियंस कम फ्रॉम पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रेंच एंड हॉलैंड। तो उस समय बहुत सारे यूरोपियंस जो है वो कंट्री में आए, अलग अलग देश से, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रेंच और हॉलैंड। यहाँ से वो लोग आए किस लिए? ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार करने के लिए। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस। जो पुर्तगीज थे वो पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। एंड सेट टू देयर कॉलोनीज हेयर, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज जो है वो इंडिया में बनानी शुरू कर दी। द ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 16th AD इन इंग्लैंड बाय अ फ्यू रिच मर्चेंट्स। इंडिया में जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया 16th AD में, जो कि इंग्लैंड के कुछ रिच यानी कि अमीर और मर्चेंट मीन्स व्यापारी थे। उन्होंने जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। इट ट्रेडेड विद इंडिया एंड अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स। ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया के साथ ट्रेड करती थी और बड़ा प्रॉफिट वो अर्न करती थी। अर्न मीन्स कमाना। द कंपनी सेट अप इट फैक्ट्रीज
कंपनी ने यहाँ पर यानी कि इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज, गोडाउन्स और फॉरेस्ट इन चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, यहाँ सब इन्होंने अपनी इन सब चीजों को सेटअप किया, फैक्ट्रीज और गोडाउन वगैरह। इट ट्राइड टू इंक्रीज इट्स टेरिटरी थ्रू वॉर्स एंड कनेक्टिंग मूव्स। जो ब्रिटिश की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है चाह रही थी कि अपनी टेरिटरीज को और ज्यादा बढ़ाए और इंडिया में जो है वो किसी भी तरीके से लड़ाई, वॉर मीन्स युद्ध, या फिर कनेक्ट करके लोगों के साथ वो अपने आप को इंक्रीज करें। स्लोली द ब्रिटिशर्स बिकम पावरफुल। धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो पावरफुल होने लगे इंडिया में। दे टुक एडवांटेजेस ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस रूलर्स। उस समय जो इंडियन रूलर्स थे यानी कि जो इंडियन राजा थे, ब्रिटिशर्स जो है इंडियन रूलर्स में यूनिटी यानी कि एकता ना होने की वजह से उस बात का प्रॉफिट उठाते थे और धीरे धीरे वो पावरफुल होते गए। ओवर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, अगले 200 सालों तक, दे गेन्ड कंट्रोल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। ये जो आपका फाइल फैक्ट है, वास्को डी गामा जो है एक पोर्तुगीज थे यानी कि पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जिसने कि एक्सप्लोर किया था, खोजा था किस चीज को, इंडिया को उसने खोजा था, डिस्कवर टू सी रूट। सी रूट के थ्रू यानी कि समुद्र के थ्रू वो इंडिया में आया था। और उसने जहां पर उसने लैंड किया था यानी कि समुद्र से जहाज से वो जहां पर उतरा था उस जगह का नाम था कैलीकट। इट इज इन केरला, और वो कहां पर है, केरला में है। अ सेट वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस। और उस समय वो जगह जो है किस लिए जानी जाती थी, स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए। तो पहला व्यक्ति कौन आया था इंडिया में, वास्को डी गामा, पुर्तगीज था और वो सी रूट से आया था। कहाँ आया था, कैलीकट यानी कि केरला में। डन। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये थी हमारी इस चैप्टर की क्लास नंबर 1। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। रीडिंग कीजिएगा आप इसको ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको ये अच्छे से समझ आए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।